आज का ये वीडियो आईआईटी अभय सिंह के ऊपर है बिकॉज मैंने अब से पहले 2 या 3 वीडियो उनके ऊपर बनाए थे और लोगों ने काफ़ी उन्हें देखा और देखा ही नहीं बल्कि मुझे कुछ कमेंट्स भी किए कि कुछ ने कहा कि वो मेंटली इल हैं, कुछ ने कहा कि मैं उन्हें कांटेक्ट करूं, मैं उनसे बात करूं ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, उन्हें उनके परिवार की ज़रूरत है। पहली बात, वो मेंटली इल पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी के सरकमटेंसेस ऐसे होके गुजरे जिसने इमोशनली ब्रेक डाउन किया। नहीं, वो साइकोलॉजी की दुनिया में सबको भी डिफाइन किया जाता है, बट इसके लिए ना किसी साइकोलॉजिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि उसमें बार बार गया और बार बार वहाँ से हर्ट होकर के बाहर आया। बचपन से फेस कर रहा था, अभी तक कर रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली और उसके थॉट्स मैच नहीं करते। बट ऑफकोर्स उसकी फैमिली उसकी हमेशा से नीड रही है और उसने कोशिश की कि जिस प्रकृति को लेकर के मैं दुनिया में आया हूँ आप भी उसे समझे। पर घर वालों ने क्या किया, उसे पागल होने का मेडल पहना दिया। तो फिर क्या करता, घर छोड़ दिया। अब ये तो आजकल सब लोगों की कंडीशन चल रही है। नौकरी में कितने लोग खुश रहते हैं, सब भागना चाहते हैं पर मजबूरी में कर रहे हैं। उसको लगा कि यार ये मजबूरी ख़त्म करो, बैरागी ले लो, ये कमाने का धंधा ही ख़त्म करो। ऑफकोर्स ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पर है कुछ माइंडसेट नहीं रहना चाहते बंधनों में, तो वो भी उनमें से एक है। तो इसको मेंटली इल होना नहीं कहते। एंड सेकेंड थिंग, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स बहुत लोग हैं जो आते हैं मुझे अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। मेरे पास अक्सर कर लोग आते ही तब है जब वो दुखी होते हैं, जब उन्हें अपनी बात कहनी होती है। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी मिल जाती है, क्योंकि मेरा उसूल है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिविटी दो। ऑफकोर्स मैं लोगों को टोक देती हूँ जहाँ वो ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो उनकी पहुँच के बाहर हैं, और अपनी पहुँच के बाहर उन्होंने उन चीज़ों को खुद से बना रखा है, क्योंकि दिमाग को कहीं और फंसा रखा है। तो वहाँ पे मैं ज़रूर टोक देती हूँ कि थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके लिए तो शांत होना पड़ेगा, दिमाग को फोकस कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा। जब तक आप उसे नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी भी नहीं। तो ये काम मैं लोगों के साथ करती हूँ, बट फिर भी मैं हमेशा पॉजिटिविटी ही देती हूँ, मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करती। तो मुझे मालूम है कि कितने लोग हैं और कब से ये कहानी मेरी ज़िंदगी में चल रही है। जब भी कोई परेशान वो आ जाता है, भले ही मैं डेफ सही लेकिन लिसनर बड़ी अच्छी हूँ। और कुछ डॉक्टर भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि आपको ना लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए। नहीं, मैं अपनी ही कर लूँ वही बहुत है। सो डॉक्टरों के कहने से तो मैं किसी की काउंसलिंग करती नहीं हूँ, बट जब लोग मिलते हैं तो मैं उन्हें समझती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, जितना हो सकता है उन्हें समझा देती हूँ। बहुत सारे बड़े रिजिड स्टेट ऑफ माइंड लेकर आए होते हैं, तो उनको उनकी जगह पे छोड़ना भी पड़ता है। तो ऑफकोर्स समझने का काम मैं करती हूँ। काउंसलिंग के लिए मैंने ऐसे प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रखा है, करनी भी बड़ी ज़िंदगी में तो मैं बच्चों की करूँगी, बड़ों से भी थोड़ी दूरी बना के रखती हूँ। लेकिन अभय सिंह का जो केस है, पहली बात, एक साइकोलॉजिस्ट के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो अभय सिंह जैसे केस को अंडरस्टैंड कर सके। अभय सिंह एक आईआईटी का स्टूडेंट रहा है और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहा है, उसे उन सब चीज़ों के बारे में सारी नॉलेज है। प्लस वो स्पिरिचुअलिटी का भी स्टूडेंट बन गया, भले ही अपने आप पढ़ी पर बन गया। फिर वो 2 डिफरेंट लाइन को एक साथ मर्ज करता है और इंसानी जीवन की वास्तविकता को लोगों को बताने का कार्य कर रहा है। ऑफकोर्स नशा करता है, ऑफकोर्स कई जगह पर ऐसा लगता है कि अनयूजुअल बिहेवियर है, पर उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो अपने अंदर पेन लेके घूम रहा है। ध्यान से सुन के देखो, उसके कुछ वीडियोस में वो बोलता है कि घर हो, किचन हो, खाना बना सकूं, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे अपना सकें। तो है ना,
एक इंसान की ज़रूरत होती है लव, केयर, अफेक्शन, जो उसकी लाइफ से पूरी तरह नदारद है। एंड सेकेंड थिंग, जब बचपन से वो इन सब चीज़ों को अपने घर के अंदर महसूस कर रहा था, तो फिर उसने वही सारी चीज़ें सोसाइटी के लोगों के लिए भी महसूस करनी चालू की। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट उसके लाइफ में ये है कि उसने सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा। वो पेन जो उसने अपनी लाइफ में अपने लोगों के लिए फील किया, आज वो उसे एंटायर सोसाइटी के लिए फील करता है कि ऐसा वुमेन के साथ क्यों हो रहा है, वुमेन को इतना विक्टिमाइज क्यों किया जा रहा है। अपना एक केस सुनाता है वो, जिसमें किसी वुमेन के साथ वो धर्मशाला में रहा था और वहाँ से इतना डिप्रेस हो गया कि क्या झेल के आ रही है ये। एंड देन वो लोगों से बात करता है, कुछ लोगों को कॉल करता है कि मैं ऐसे केस को कैसे हैंडल करूं। तो कितना इमोशनल हो जाता है, सही बात कर रहा होता है, और जब वो हंसता है तो आप उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन जब वो रोता है तब आपको उसके पेन का एहसास होता है कि वो कितना डीप में जाकर के दूसरों के पेन को फील कर रहा है कि एक लाइफ आई है, वुमेन की है, तो वो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जिए, क्यों उसे विक्टिम बना के रख रखा है। तो एंटायर सोसाइटी के लिए वो उस पेन को फील करता है। एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर करता है क्या? एक साइकोलॉजिस्ट करता है क्या? उन्होंने क्या किया, किताबें पढ़ ली। अब वो किताबें पढ़ने से बस अब उस चीज़ को वो दूसरे लोगों में ढूंढने लगते हैं। जितना डीप में पेन अभय सिंह के अंदर है, वो किताबों में नहीं मिलेगा कभी भी। साइकोलॉजिस्ट की किताबों में या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की किताबों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो फिर कुछ राइटर्स हैं जिनकी किताबों में आपको मिल सकता है, और वो किसी साइकोलॉजिस्ट से कम नहीं होते हैं। पर इंडिया में प्रॉब्लम यही है। न्यूज़ नेशन पे भी वो बंदा आया और कहता है मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा। मैं तो सोच रही थी कि अब भी फाड़ दो, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन लाइफ, उसकी सोच, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हो, सामने वाला एक डिफरेंट परिस्थिति को, एक डिफरेंट माइंडसेट को लेकर आपके सामने आता है, आप उसको किताबों में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हो। किताबों के अंदर सारे माइंडसेट हो सकते हैं क्या? ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट बने हो, आप लोगों की मदद करो, पर जिस तरीके से न्यूज़ नेशन में एक आदमी ने आके बोला मैं तो अपनी डिग्री फाड़ दूंगा, तो सारे साइकोलॉजिस्ट डिग्री फाड़ दो, मैं तो पक्का बोलूँगी। क्योंकि ज़िंदगी क्या होती है ये समझना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मैं एक आम आदमी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को समझ लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकती कि मुझे सबकी ज़िंदगी, सबके माइंडसेट समझ में आ जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। अच्छा तो मुझे लगता जब मैं उस आदमी को ये कहते सुनती कि मैं तुम्हारे ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। अब जो तुमने अपनी फिजिक्स से लर्न किया, जो तुमने अपनी साइकोलॉजी, ओ क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से लर्न किया, चलो इसमें साइकोलॉजी को और ऐड कर देते हैं। वो बहुत खुश होकर के उसको अपनाता, पर नहीं, वो तो उसको मेंटली इल प्रूफ करने में लगा पड़ा था, नथिंग मोर देन दैट। और इसकी उसे ज़रूरत नहीं है, और उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, उसको कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसको सिर्फ वही इंसान ठीक कर सकता है जो उसके इमोशंस को उसके तरीके से समझ सके। और वो है कभी कभी बिल्कुल डाउन पर आ जाता है। हाँ, अब लोगों ने माँ बाप का स्थान ईश्वर से ऊपर होता है, परिवार परिवार होता है, ये तो मेंटली इल है, ऑब्वियसली इरिटेट तो होगा ना, ह्यूमन बीइंग है वो भी। तुमने कौन सा उसको कितना समझ लिया, अपने आप को नहीं समझ पाए, उसे समझने निकले हो। क्योंकि बहुत आसान होता है ना ये कहना वो तो पागल है। मैं हमेशा, जो लोग बहुत डिप्रेस होते हैं मेरे पास आते हैं, और वो जब भी मुझसे ये कहते हैं कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मुझे तो लोग पागल समझते हैं, तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, वो पागल है, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कभी तो नॉर्मल रहे थे, फिर तुम इस डिप्रेशन से होके गुजर रहे हो, एक एबनॉर्मल स्टेट को, तुम्हें पता है कि इसमें मैं कैसा हूँ, फिर तुम
वो जो नॉर्मल कहने की अपने को कोशिश कर रहा है और तुम्हें पागल कह रहा है, तुम उसकी मानसिकता को भी समझ रहे हो। तो कितनी तरह की मानसिकताओं को तुमने समझा। जो डिप्रेशन में है, जिसे पागल कहा जा रहा है, उसने अपनी जो पहले की नॉर्मल स्टेट थी उसको समझा, उसने अपनी डिप्रेशन की स्टेट को समझा, मानसिक रोगी होने की जिसे कहते हैं आप लोग, उसको समझा। अब तीसरा काम कि इस स्टेट में लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे तो मैं इन्हें भी समझूं। तो एक आदमी जो इस चीज़ से होकर के गुजर रहा है वो तीन तीन स्टेट समझ रहा है, और जो अपने आप को नॉर्मल कह रहा है वो तो ये कह के बाहर निकल रहा है, वो तो पागल है। तो इंटेलिजेंट कौन है? जो ज़्यादा चीज़ों को समझ लेगा या जो केवल एक ही चीज़ पे अड़ जाएगा? खुद से सोच के देखो, मुझे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं तो ऑलरेडी समझे हुए हूँ। और यकीन जानो, आते हैं कुछ कमेंट मेरे अगेंस्ट भी आते हैं, तो मेरे को ऐसी हंसी आ रही होती है जैसी मैं अभी हंस रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभय सिंह को किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स उसे नशा छोड़ना चाहिए, नशा भी वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि विचारों का इतना पुलिंदा उसके दिमाग में बना पड़ा है कि थक जाता होगा उसका दिमाग भी। क्योंकि जब दिमाग ज़्यादा विचारों से भरा होता है ना, तब उसे सुकून की नींद नहीं आती। सबसे ज़्यादा इफेक्ट नींद होती है। तो ये, और सेकंड थिंग, जिस चीज़ से वो भाग रहा है, ये समाज ज़बरदस्ती से उस पर उसी चीज़ को दोबारा से थोप रहा है। मानो कि माँ बाप का स्थान ईश्वर से ऊपर होता है, परिवार परिवार होता है, तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम उसके बारे में बताओ। तो परेशानी कर रहे हो ना, वो जो चीज़ लेकर के आया है बस उसे वहीं तक सीमित रख कर उससे बातें करो, वो भी खुश तुम भी खुश। पर नहीं है, वो तो आप करेंगे नहीं। आपकी दुनिया तो तीन चीज़ों में ही फंसी हुई है ना। एनीवे, मुझे तो शायद इस तरह बोलते हुए कोई पागल नहीं कहेगा, पर मैं भी अभय सिंह वाली कैटेगरी में ही आना पसंद करूँगी, तुम्हारी में नहीं, जिन्होंने अपनी लाइफ को पाइपलाइन में फिट कर रखा है और फिर सबको उसी में फिट करने की कोशिश करते हैं। जबकि इंसानी जीवन, जितने दिमाग उतने नए नए जीवन। सारे दिमाग एक जैसे कहाँ होते हैं? तो थोड़ा गहराई से सोचिए। उसको ट्रीटमेंट की नहीं, उसको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसको उसके तरीके से समझ सके। और यकीन जानिए, जब वो इस सोसाइटी के लिए अगर काम करने उठा, अगर ऐसे सरकमटेंसेस बने उसकी सोच के, उसके विचार के, उसकी ज़िंदगी के, तो वो बहुत कुछ करके जाएगा। क्योंकि उसके अंदर अलग विचार है, अलग सोच है। इस सोसाइटी में चल रही चीज़ों का पेन उसके अंदर है। तो सोच के देखिए, अगर किसी दिन उठा और कर पाया तो क्या निर्माण कर पाएगा। और मैं नहीं कहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट सारे गलत होते हैं, ये होते हैं, पर जिस तरीके की न्यूज़ नेशन की ये सिकनेस में है, ये है, मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा, तो मैं सबको बोलूँगी फाड़ दो, डिग्रियाँ फाड़ दो, क्योंकि तुम्हारी डिग्री किसी को कभी ठीक नहीं कर पाएगी। ठीक तो केवल एक इंसान तभी हो सकता है जब कि उसकी मनोस्थिति बिगड़ जाए, इस समाज को झेल ना पाए, परिवार को झेल ना पाए, अपने ही जीवन से वो भागने लगे, तो वो केवल उससे जो उसकी तरह जुड़ पाएगा, बस उसी के साथ वो संभल पाएगा। तुम्हारी डिग्रियाँ नहीं संभाल पाएंगी उसे। तो अभी के लिए बस इतना ही। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अभय सिंह पागल नहीं है, मेडिकली इल भी नहीं है, बस इमोशनली वीक हो गया है, एंड नथिंग मोर देन दैट। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।